हम लोगों के बीच में से ही ऐसे कई ज़्यादातर लोग होते हैं जो किसी न किसी बात को लेकर के हमेशा दुखी महसूस करते हैं। हमारे दुखी होने के पीछे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उन कारणों को जानने की कोशिश की है? हम सिर्फ अपने दुख से दुखी होते हैं। अगर हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारे मन से कोई कार्य नहीं हो जाता तो हम वहाँ पे दुखी हो जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दुख जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है, दुख जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर मैं इस बात को आपके सामने रखूँ तो मुझे नहीं लगता कि शायद इस पर आप विश्वास करेंगे। आप हंसेंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से यही बताने की कोशिश करूँगा कि वाकई में दुख जैसा कुछ होता ही नहीं है। बस वो हमारे अपने मन की सोच होती है जिसकी वजह से हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। बार की बात है, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे बैठने पर एक अलग ही प्रकार की शांति महसूस होती है। काफ़ी देर ऐसे आराम करने के बाद बुद्ध जी के एक शिष्य ने बुद्ध जी से क्वेश्चन किया कि हे गौतम बुद्ध, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ पूछो। उसने कहा कि हे बुद्ध, मुझे ये बताइए कि मैंने आपको कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं देखा है, तो क्या आपके ऊपर दुख हावी नहीं होता है? क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते कि आप किसी बात को लेकर के दुखी हैं? यह बात सुनकर बुद्ध जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, उनके भीतर एक आनंद सा आ गया। उन्होंने कहा कि ये दुख है क्या? इन दुखों को आप कैसे जानते हो? ये आपको कहीं मिले हैं या फिर आपका कहीं इनसे आमना सामना हुआ है? यह बात सुनकर वो जो शिष्य था वो सोच में पड़ गया। शिष्य ने कहा कि हे महात्मा, जब मैं भिक्षु बना उसके बाद से दुख से मेरा कोई वास्ता नहीं रह गया। मैं कभी दुखी होता ही नहीं। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं दुख को कुछ चंद शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो दुख हमारे विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। सुनकर वहाँ पर उपस्थित सारे भिक्षु आश्चर्यचकित होकर के बुद्ध जी की तरफ देखने लगे। तब बुद्ध जी ने कहा कि चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दुख हमारे विचार कैसे हो सकते हैं। एक नगर था जिसमें एक बड़ा ही धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया करता था। वह कहीं भी जाता तो अपने घर की सारी तिजोरी की चाबियाँ, सारे पैसे, धन दौलत सब कुछ उस नौकर के सहारे छोड़ करके निकल जाता था। ये विश्वास इतना गहरा था कि वो उस नौकर को कहीं निकालने के विषय में सोच ही नहीं सकता था। ये बातें ऐसी चल रही थी। अचानक से एक बार उस सेठ को कहीं किसी कार्य के लिए जाना पड़ जाता है। वह अपने सारी धन दौलत सब कुछ उसके सुपुर्द करके और नौकर से बोलता है कि मैं इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ बाहर और तुमको इस सारी जो धन दौलत है इसकी रखवाली करनी है और सब कुछ सही से चलाना है। नौकर चूंकि वफादार था, उसने कहा बिल्कुल महाराज आप जाइए और मैं सारी देखभाल इस संपत्ति की करता रहूँगा। कुछ समय बाद वो सेठ वापस लौटता है और वापस लौटने के बाद वो देखता है कि सब कुछ सही सलामत है। फिर वो एक बड़ा ही कीमती जो पत्थर था उससे बनी हुई एक मूर्ति थी उसको देता है उस नौकर को और बोलता है कि इसको संभाल कर रखना और इसको अपनी जान से ज़्यादा इसकी देखभाल करना। वह नौकर कहता है कि हाँ महाराज, मैं इसकी देखभाल अपनी जान से ज़्यादा करूँगा और उसको ले जा कर के एक बैठक में रख देता है। जो हॉल था, बैठने का स्थान था, वहाँ पे रख देता है। दूसरे दिन वो उस बैठक की सफाई कर रहा होता है और सब जगह सफाई करने के बाद वो उस मूर्ति के पास पहुँचता है, उसकी सफाई करने लगता है और वह मूर्ति उससे छू करके गिर जाती है और वो टूट जाती है। यह देखकर बड़ा घबराता है और जा करके अपने मालिक को बताता है। मालिक ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन चूंकि वो नौकर उसका बहुत पुराना नौकर था और बहुत वफादार था, फैमिली मेंबर बन गया था, इस वजह से वो चाह के भी उसको निकाल नहीं पाता है। लेकिन रात में वो सिर्फ और सिर्फ उस मूर्ति के विषय में ही वो सेठ सोच रहा था। वो बहुत परेशान था कि मैं इतनी कीमती मूर्ति लाया हूँ और उसने बिना वजह तोड़ दिया। इसी उधेड़ बुन में वह रात में 3 बजे उठकर देखता है तो उसका नौकर खर्राटे लेकर सो रहा होता है। यह देखकर उसकी उलझन और बढ़ जाती है और वह आग बबूला हो जाता है, गुस्सा होता है। लेकिन चूंकि पुराना नौकर था,
वफादार था, इस वजह से वो उस नौकर को कुछ नहीं कहता और आकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। दूसरे दिन फिर वह देखता है कि वह परेशान है, लेकिन जो उसका नौकर है वो आराम से खटिया में सो रहा है। तीसरे दिन वह अपने नौकर से बोलता है कि मुझे एक बात करनी है तुमसे। उसने कहा, हुजूर बताइए कौन सी बात करनी है। उसने कहा, वो जो मूर्ति थी तुम्हारे देने के लिए ही लाया था, उस मूर्ति को मुझे तुम्हें गिफ्ट करना था, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही भरोसेमंद नौकर हो, लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया और जिसकी वजह से मैं व्याकुल हूँ, मैं परेशान हूँ कि मैं वो मूर्ति तुम्हें दे नहीं सका। इतना सोच कह करके वो जो सेठ था वो वहाँ से चला जाता है और इधर नौकर व्याकुल होना शुरू हो जाता है। वह सोचता है कि अरे ये तो सेठ जी मेरे लिए देने के लिए ही लाए थे, और यह सोच करके उसका दुख बढ़ने लगता है। दूसरे दिन वो सेठ आराम से सो रहा होता है और उसकी जगह पे वो जो नौकर है वह व्याकुल था रात में किया, ये मैंने क्या किया, मैंने उस मूर्ति को तोड़ दिया, उस बेशकीमती मूर्ति को तोड़ दिया जो कि मुझे देने के लिए मेरे सेठ लाए थे। तो यहाँ पे कहानी खत्म होती है, लेकिन जो हमको समझने वाली बात है वो ये है कि हमारा किसी भी वस्तु के प्रति जब हमारी आसक्ति हो जाती है, जब हम किसी भी वस्तु के प्रति लगाव महसूस करने लगते हैं और जब वो हमसे दूर जाती है या वो हमको मिलती नहीं है, तो हमें हमेशा दुख का अनुभव होता है। हमारे विचार ही हमें महसूस कराते हैं कि हमको सुखी रहना है या दुखी रहना है। जब हमारे हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा होता है तब हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे विचार हमारे ऊपर हावी होते हैं, हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं कि हमको ये काम अपने ढंग से करवाना है। जब हम किसी वस्तु को प्यार करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हम फ्री महसूस करते हैं, क्योंकि प्यार कभी दुख नहीं देता। लेकिन जब हम किसी भी वस्तु, प्राणी, धन, दौलत, किसी के भी प्रति आसक्ति महसूस करते हैं, लगाव महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि ये सदैव हमारे साथ रहे, उसी समय हम उसके प्रति दुख महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम एक पथ तैयार कर देते हैं जिसमें जब भी कोई वस्तु या कुछ भी ऐसा हमारे जीवन में हमारे ढंग से नहीं होता, उस समय हम वो दुख महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, दुख सिर्फ हमारे विचारों की उपज है। हम किसी चीज़ को अपने से जोड़ लेते हैं या उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह चीज़ हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती हमेशा के लिए। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उसकी दूर होने की घटना को स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाल वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।